आईसीएसई के पाठ्यक्रमानुसार पुस्तक एकांकी संचय में कुल 6 एकांकी हैं। हम हर एक एकांकी का सारांश, उद्देश्य, शीर्षक की सार्थकता तथा पात्रों के चरित्र चित्रण पर चर्चा करेंगे। पहली एकांकी संस्कार और भावना, लेखक विष्णु प्रभाकर। एकांकी का सारांश। यह एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। इसमें अविनाश और अतुल 2 भाई हैं। अतुल की पत्नी उमा है। अविनाश ने एक विजातीय लड़की से शादी की है। वह जाति से बंगाली है। उमा एक पलंग पर लेटी है। उसके सामने पुस्तक खुली पड़ी है। वह ख्यालों में खोई कुछ बुदबुदा रही है। हम जिन बातों का कड़े स्वरों में विरोध करते हैं, एक समय ऐसा आता है कि हम उन्हें सहज ही स्वीकार कर लेते हैं। माँ उसे पुकारती हुई उसके कमरे में प्रवेश करती है और उसे बताती है कि उनका बड़ा बेटा अविनाश बहुत बीमार हो गया था। उसे यह खबर कुमार के घर की मिसरानी ने दी, जो उनके पड़ोस में रहते थे। वह बहुत दुखी है क्योंकि यह बात उसे दूसरों से पता चली। माँ बेटे से नाराज है क्योंकि उसने एक विजातीय लड़की से शादी कर ली थी। उमा इस बात से परेशान है कि उसकी सास बहुत दुखी है। वह अविनाश की पत्नी को समझाने उसके घर जाती है और उसे कहती है कि माँ के लिए वह अपने पति को छोड़कर चली जाए। विजातीय बहू साफ साफ कहती है कि वह अपने पति की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है, परंतु माँ के लिए वह अपने पति को नहीं छोड़ सकती है। किसी न किसी बहाने उमा व उसका पति अतुल दोनों अविनाश के घर जाते रहते हैं। जब माँ को यह बात पता चलती है तो अपने आप को कोसती है कि वह संस्कारों की दास्तां में क्यों बंधी रही। उमा उसे समझाती है कि इसमें आपका क्या दोष है। माँ इन सब के लिए अपने आप को दोषी समझती है। माँ बताती है कि मिसरानी अविनाश की पत्नी की बहुत तारीफ कर रही थी। उसने बताया कि बहू ने बिना किसी की मदद लिए अविनाश को बचा लिया। माँ बताती है कि अविनाश को हैजा हुआ था और वह मरते मरते बचा था। अतुल को पता था, परंतु उसने माँ को कुछ नहीं बताया। तब माँ कहती है कि वे अपने बेटों को जानती है कि वे अपने पिता पर गए हैं। हर बात में देश, धर्म और कर्तव्य की दुहाई देते हैं। उमा के अनुसार सारा दोष भाभी का है। वह दिखने में जितनी भोली लगती है उतनी है नहीं। माँ हैरान हो जाती है कि उमा ने उसे कब देखा। वह बताती है कि जब माँ दुखी थी तब वह अविनाश के घर उसकी पत्नी से लड़ने गई थी। वह बताती है कि उसने उससे कहा था कि पत्नी के लिए पति से बढ़कर और कुछ नहीं होता है। अतुल बताता है कि अविनाश बहुत स्वाभिमानी है। उसने किसी की मदद नहीं ली, सिर्फ उसकी पत्नी उसकी सेवा करती रही। तभी मिसरानी ने पता चलता है कि अब अविनाश की पत्नी बीमार है। अतुल कहता है कि भाई भाभी को न बचा पाएगा, वह टूट जाएगा, परंतु मदद के लिए किसी के आगे झुकेगा नहीं। माँ जानती है कि अगर पत्नी को कुछ हो गया तो अविनाश भी नहीं बचेगा। वह अविनाश के घर जाने की जिद करती है। तब अतुल कहता है कि अगर भाभी को घर लाना है तो वहाँ जाओ, अन्यथा नहीं। माँ उसे लाने को तैयार हो जाती है और नौकर को तांगा लाने को कहती है। इस प्रकार संस्कारों की बेड़ियाँ टूट जाती हैं और भावनाओं की विजय होती है। एकांकी का उद्देश्य। एकांकी का उद्देश्य रूढ़िवादी सोच
और सड़े गले संस्कारों की दास्तां से निकलकर समयानुसार अपने विचारों को बदलना है। हमें अपने जीवन में भावनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए, न कि संस्कारों को। कई बार हम अपने रूढ़िवादी विचारों के कारण जिन बातों का प्राण देने की सीमा तक विरोध करने को तैयार होते हैं, समय आने पर हम उन्हें सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि हम परिस्थितियों के हाथों मजबूर हो जाते हैं। इस एकांकी में प्राचीन संस्कारों पर आधुनिक विचारों की विजय दिखाई गई है। बताया गया है कि निर्जीव संस्कार हार जाते हैं और जीवंत भावनाओं की जीत होती है। यही इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य है। शीर्षक की सार्थकता। प्रस्तुत एकांकी का शीर्षक संस्कार और भावना सर्वथा उचित, सार्थक एवं सटीक है। संपूर्ण एकांकी संस्कारों और भावनाओं पर आधारित है। कहानी की शुरुआत संस्कारों से होती है और भावनाओं पर आकर समाप्त हो जाती है। संस्कारों की बेड़ियों में जकड़ी माँ अपने विजातीय बहू को स्वीकार नहीं करती है। उसका बड़ा बेटा मौत के मुंह से बाहर आता है तो उसकी बहू बीमार पड़ जाती है, जो कि मरने की कगार पर है। परिस्थितियाँ कुछ ऐसा मोड़ लेती हैं कि संस्कारों की बेड़ियाँ तोड़कर माँ अपने बहू बेटे को स्वीकार कर लेती है। इस प्रकार भावनाएं संस्कारों पर हावी हो जाती हैं और जीत जाती हैं। इस प्रकार शीर्षक पूर्णतः उपयुक्त है। चरित्र चित्रण। माँ का पात्र। माँ एक रूढ़िवादी महिला है। जातिवाद उनके अंदर गहराई तक समाया है। वे संक्रांति काल की एक हिंदू नारी है जो प्राचीन संस्कारों में फंसी हुई है। यही कारण है कि वे अपनी विजातीय बहू को स्वीकार नहीं करती है। वह निर्मम भी है, इसीलिए वह अपने बेटे को छोड़ देती है। वह हठी नहीं है, इसीलिए जब बहू की बीमारी के बारे में सुनती है तो उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह अपनी विजातीय बहू को स्वीकार कर लेती है। उमा जातीयता में विश्वास नहीं करती है, बल्कि मानवता की पक्षधर है। उसमें आधुनिकता, आदर्शवादिता, धार्मिकता आदि गुण हैं। वह बड़ों का आदर करना जानती है। वह संयुक्त परिवार की पक्षधर है, इसलिए हमेशा चाहती है कि अविनाश तथा उसकी पत्नी घर आकर उनके साथ रहें। वह दूसरों की भावनाओं का सम्मान करती है। यही कारण था कि उससे सास का दुख देखा नहीं गया और विजातीय बहू के साथ लड़ने उसके घर पहुंच जाती है। अतुल एक पढ़ा लिखा आधुनिक विचारों वाला व्यक्ति है। आधुनिक होने के साथ साथ वह संस्कारों को निभाना भी बखूबी जानता है। वह एक आदर्श पति, आज्ञाकारी पुत्र तथा बड़े भाई की भावनाओं का सम्मान करने वाला व्यक्ति है। वह जातीयता में विश्वास नहीं करता है, इसलिए अपनी माँ के विचारों से कई बार असहमत होता है। वह अपने बड़े भाई से इतना प्रेम करता है कि उसकी हमेशा कोशिश रहती है कि किसी तरह माँ मान जाए और सभी एक साथ मिलकर रहें।